नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कल मैंने आपको बताया था कि अमेरिका का हाल क्या है। 8 करोड़ लोग नौकरियां छोड़ चुके हैं और रोज़ इस्तीफे हो रहे हैं। 72 से 78% लोग अमेरिका के इस्तीफ़ा हाथ में लेके बैठे हैं और 1 साल के अंदर अपना इस्तीफ़ा अपने बॉस के मुंह पे मार देंगे। इनमें से भी ज़्यादातर लोग, जो सबसे ज़्यादा लोग हैं, वो नहीं है जिनको अपनी कंपनी बदल के दूसरी कंपनी में जाना है। वो ये कहते हैं हमको नौकरी करनी नहीं है, हम कोई और काम करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि नौकरी गुलामी है। नौकरी छोड़कर वो घर बैठ जाना चाहते हैं, अपने गांव में अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं, रूखी सूखी खा लेना चाहते हैं, लेकिन नौकरी करना नहीं चाहते। उनको लगता है कि अब जीवन का कोई भरोसा जब नहीं है, आज रहे कल न रहे, तो ऐसे में हम जो है वो क्यों अपनी ज़िंदगी तबाह करें, बर्बाद करें, दूसरों की 4 बातें सुनें। और जो लोग ईएमआई की स्लेवरी में नहीं फंसे हैं, वो सब लोग आसानी से फ़ैसला ले रहे हैं। और जो लोग ईएमआई के चक्कर में हैं, वो सोच रहे हैं कि 4, 6, 8 महीने में चीज़ें सेटल कर दें, उसके बाद में नमस्कार कर दें नौकरी को। ये तो हुआ था अमेरिका का हाल, लेकिन भारत की स्थिति क्या है और भारत की सरकार का रवैया अपने कर्मचारियों के लिए क्या है, भारत के उद्योगों का रवैया क्या है, इसके बारे में पता भी होना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि भारत की स्थितियां अमेरिका से किसी भी मामले में बेहतर नहीं हैं, बल्कि यहाँ ज़्यादा अमानवीय हालात हैं। भारत में क्या स्थिति है, कानून की स्थिति क्या है, सरकार की स्थिति क्या है, आम लोगों पे क्या बीत रही है और उनका शोषण किस तरह हो रहा है, इस बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लौट के फिर आते हैं। चीन को लेकर लगातार बीन बजाने हमारे लोग, जो चीन की निंदा करने में ही देशभक्ति समझते हैं, पाकिस्तान की निंदा करने में देशभक्ति समझते हैं और सोचते हैं इससे हमारा जीवन स्तर बेहतर हो जाएगा। उनको चीन के नाम पे चूना लगा दिया गया, ची से चू हो गया उनकी ज़िंदगी में। आपको याद होगा जब कोरोना की महामारी आ रही थी, लोग परेशान थे, तरह तरह से एम्प्लॉयर परेशान कर रहे थे, किसी की सैलरी काट दे रहे थे, किसी को निकाल दे रहे थे। लोग बसों में लटक के किस तरह से अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपने घर लौटे थे, सड़कों पे। मैं वो चीज़ कभी नहीं चाहता कि आप भूलें, इसलिए मैं उन उदाहरणों को बार बार आपके सामने पेश करता हूँ। उन पूरे हालात के बीच में जब देश तरस रहा था, तो इस देश की सरकारें बड़े प्लान्ड तरीके से केंद्र सरकार के साथ मिलके मज़दूरों की जेब और गला दोनों काट रही थीं, मज़दूरों के साथ में छल और कपट कर रही थीं। और मज़दूर चूँकि सड़क पे निकल नहीं सकते थे, लोग इकट्ठे हो नहीं सकते थे, आंदोलन कर नहीं सकते थे, यहाँ तक कि जो आंदोलन चल रहे थे शाहीन बाग जैसे, वो भी बीमारी के चलते बंद हो गए। तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर सरकार ने कई ऐसे कानून बदल दिए जो मज़दूरों को अधिकार दिलाते थे, ऐसे कानून बदल दिए जो मज़दूरों को उनकी काम करने की जगह पे सुरक्षा दिलाते थे, उनको आवाज़ उठाने का मौका देते थे जब उनके साथ गलत हो या उनके साथ में कुछ अत्याचार या अनाचार हो। वो सब कानून ख़त्म कर दिए गए। यहाँ तक कि जो श्रम न्यायालय हैं, उनमें भी सीमित कर दिया गया कि ज़्यादा मामले नहीं, बस 2-4 तरह के केसेस ही श्रम न्यायालय में जाएंगे। उत्तर प्रदेश ने 40 में से 32 श्रम कानूनों को ख़त्म कर दिया, 3 साल के लिए स्थगित कर दिया। सिर्फ 8 कानून बचे हुए हैं। नाम लिया गया कि कोरोना के कारण इकोनॉमी गड़बड़ा रही है और चीन से इन्वेस्टमेंट को यहाँ लाना है, इसलिए ये परिवर्तन किए गए। 1 राज्य हो, 2 राज्य हो, 4 राज्य हो तो समझ में आता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, ओडिशा, राजस्थान, इन सभी राज्यों ने अपने यहाँ के श्रम कानूनों को बहुत हल्का और शिथिल बना दिया। इतना शिथिल बना दिया कि जो हफ्ते में काम करने के जो घंटे हैं, उनकी लिमिट 72 घंटे कर दी। कानूनन 48 घंटे होती है। 8 घंटे 6 अगर 8 घंटे 6 दिन आप काम करेंगे तो 48 घंटे होते हैं। इसको 72 घंटे कर दिया गया कि आप लोगों से 72 घंटे तक काम कराओ, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। लोगों के वीकली ऑफ, लोगों की दूसरी चीज़ें दांव पे लग गई। अगर ऑफ नहीं भी देगा एम्प्लॉयर तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कानून से वो छूट दे दी गई है। ये कानून में संशोधन किए गए इन राज्यों में। सरकार ने कानून तो बदल दिए, उद्योगपतियों के फ़ायदे की तो सोच ली जो अमेरिका में हो रहा था, लेकिन ये नहीं सोचा कि अगर
फैक्ट्री में इंस्पेक्टर नहीं जाएगा, मुआयना नहीं करेगा, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं किस तरह से हैवी मशीनों में गरीब मज़दूरों के हाथ कट जाते हैं, किसी का हादसे में जान चली जाती है, कोई आदमी किसी के पैर चले जाते हैं, क्योंकि मशीनें बहुत ख़तरनाक होती हैं, वो किसी पर रहम नहीं करती हैं। तो जो सेफ्टी के इंतज़ाम हैं वो पूरे हैं या नहीं, इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर जाके इन चीज़ों की चेकिंग करता था। अब सरकार ने उस चेकिंग को ही ख़त्म कर दिया, 3 साल के लिए स्थगित, कहीं 1000 दिन के लिए स्थगित, कहीं 3 महीने के लिए स्थगित। अब उसमें हो ये रहा है कि वो आदमी वहाँ जा नहीं सकता, मुआयना नहीं कर सकता। आपको अगर कंप्लेंट है, आपको खतरा लग रहा है काम करने में, आप बोल नहीं सकते, आपका हाथ कटता है तो कटे, क्योंकि श्रम विभाग में अब आपकी सुनवाई नहीं होगी। यहाँ तक कि श्रम जो न्यायालय थे, लेबर कोर्ट थे, उनकी भी पावर कम कर दी गई, उनको भी बहुत सारे मामलों से अलग कर लिया गया। आप यूनियन बनाते थे तो यूनियन के कारण ये होता था कि अगर आपके साथ में आपका एम्प्लॉयर, जो कि ज़्यादातर जगहों पे देखा गया है कि एम्प्लॉयर मनमानी करते हैं, अगर आपका एम्प्लॉयर मनमानी करता है तो आप किसी भी हालत में उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। अब लेबर यूनियन भी नहीं है। किसी को नौकरी से निकालना है, 100 आदमी तक की कंपनी है, झट से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओवर टाइम जितना करना है करो, शिफ्ट में जितने घंटे काम करना है करा लो। इन सारी चीज़ों, पहले ये था प्रोविज़न कि भाई 100 मज़दूर अगर आपके यहाँ पे हैं, काम कर रहे हैं आपके 100 मज़दूर, तो क्या होता था कि अगर आप फैक्ट्री बंद कर रहे हैं तो पहले मज़दूरों से पूछा जाता था, मज़दूरों का पक्ष सुना जाता था। कई बार मज़दूर नहीं चाहते थे कि फैक्ट्री बंद हो, तो उनका पक्ष रखा जाता था। वो कानून भी ख़त्म कर दिया। तो बात यह है कि अगर आप अमेरिका के कल के मेरे वीडियो पे जाएं और किस तरह से वहाँ लोग नौकरी छोड़ के जा रहे हैं और भारत के संदर्भ में उस चीज़ को देखें, तो भारत में आप देखिए जो सबसे ज़्यादा, अब तो उत्तर प्रदेश तो चुनाव में जाने वाला, जिसने 40 में से 32 श्रम कानून ख़त्म कर दिए कोरोना का फ़ायदा उठाकर, और ये कह दिया कोरोना महामारी के दौरान अब जो है वो बहुत दिक्कत आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। भाई दिक्कत मज़दूर को नहीं आ रही थी, वो भूखा मर जाएगा, उसको घर से निकाल देंगे, नौकरी से निकाल देंगे, घर जाके पड़ा रहेगा, उसको भूखा मरेगा, उसको दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ लाला जी को दिक्कत आएगी। इसी दौरान बाकायदा देखिए कहीं पे मज़दूरों के साथ किया गया, वहीं पे उद्योगपतियों को भरपूर सुविधा मिली। गुजरात, हाँ, गुजरात में भी श्रम कानूनों को स्थगित कर दिया गया था, और गुजरात में तो ये कर दिया गया, बड़ी संख्या में ज़मीन आवंटित की गई और ज़मीन देने के लिए उद्योगों को नियम बना दिया गया कि 1 दिन के अंदर आपका जो है वो मंजूर हो जाएगा। आपने अगर इंडस्ट्री लगानी है, अप्लाई करो ऑनलाइन, 1 दिन में मंजूर, हफ्ते भर के अंदर आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी। और तो और अलग से जगह निकाल के रख दी गई कि इस जगह को, ये ज़मीन अब उद्योगों के लिए हो गई है, जब भी आएंगे वहाँ से उद्योगपति, हम खट से उनको ज़मीन दे देंगे। ये सारा इंतज़ाम कोरोना के नाम पे किया गया कि जिसको आना है उद्योग लगा लो, जो लगा दो। तो ये जो व्यवस्था, ये जो भेदभाव है कि एक तरफ जो बड़े सरमाएदार हैं, अमीर लोग हैं, सरकार उनके लिए बिछी जा रही है, दूसरी तरफ गरीब आदमी से तरह तरह के, एक तो नए टैक्स लगा रही है, उनको टैक्स से लिबरेट कर रही है या टैक्स बढ़ा रही है। दूसरी तरफ से सरकार जो है, जो काम करने वाले लोग हैं, जो कर्मचारी एम्प्लॉयज़ हैं, और कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं, किसी ने कहीं पे एक शब्द नहीं बोला कि इन लोगों को निकाला गया है। इनको बाकायदा नोटिस के हिसाब से जो चाहा जिस कंपनी ने कर दिया। हमारे एक बड़ा न्यूज़ चैनल है, वहाँ पे तो लोग अगर कोरोना में कहीं घर पे बैठ गए, निकाल दो। किसी आदमी को, भाई को कोरोना हो गया, उसने दफ्तर में नहीं बनाया, निकाल दो। इस तरह से अंधाधुंध हर जगह, हर दफ्तरों में, मीडिया में, नॉन मीडिया में लोगों की नौकरियां दनादन गईं, क्योंकि सरकार ने उद्योगपतियों को अंधाधुंध ताकत दे दी। सारे श्रम कानून जो 35 से 37 से 47 से 60 से बने हुए थे, जो मज़दूरों के हितों की रक्षा करते थे, कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते थे, आप और हम जैसे जो एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं उनके हितों की रक्षा करते थे, सब कानून ख़त्म कर दिए, शिथिल कर दिए, उनको हटा लिया कई सालों के लिए। जब ये हालात होंगे और उसके बीच में जब कोरोना वायरस आएगा, आपको लगेगा भाई अब नौकरी क्यों करनी है, किसके लिए मैं नौकरी करूं। मैं 12 घंटे जान देता था, मेरे बगल की सीट पे बैठे वाले आदमी को उसका कोई कसूर नहीं था, उसके भाई को कोरोना हो गया था, उसने दफ्तर में नहीं बताया क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि उसको कोरोना है, निकाल दिया। एक आदमी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, उस दोस्तों की पार्टी में पता चला कि कंपनी वालों को कुछ लग गया, उन्होंने उसको निकाल दिया। इस तरह की चीज़ें लगातार हुई हैं। कोरोना का जिसको पॉजिटिव है
उन लोगों को दफ्तर आने के लिए मजबूर किया गया। इस देश के बड़े नामी और बड़े भारी राष्ट्रवादी और जिसको कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के परम समर्थक एक एंकर साहब हैं, उस चैनल के हेड भी हैं, पीले रंग का अपना प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर आप अब दफ्तर आओ, ये सब कोरोना वोरोना बहाना घर पे रखो अपने, अगर दफ्तर नहीं आओगे तो मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा। और उन्होंने कई लोगों को नौकरी से निकाला। ये मैं आपको वो न्यूज़ रूम के अंदर की हकीकत बता रहा हूँ जो बड़ी आसानी से आप कह देते हैं पत्रकार बिका हुआ है। अरे पत्रकार बेचारा बिका हुआ नहीं है, पत्रकार तो दम से पत्रकारिता करना चाहता है। उसके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो इसी तरह के शोषक की भूमिका में हैं और उन लोगों के पास में उनके तार जुड़े होते हैं नेताओं से, इनसे उनसे, और वो वहाँ से कहते हैं ये भाई हमारे जो है हमारी पार्टी का है, ये हमारा समर्थक है पत्रकार, ये पक्का भक्त है, इसको रख लो। वो न्यूज़ रूम में ऐसे लोगों की भर्ती करते हैं। इसीलिए आपके जो चैनल्स होते हैं उनकी धार, रफ्तार और उनका कैरेक्टर एक पार्टी के हिसाब से बन जाता है। लेकिन ये होगा जिनकी ताकत होती है, जिन सरकारों की वो इस तरह से ठूसती हैं, करती हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस वक्त वो नहीं है। इस वक्त बड़ा सवाल ये है कि किस तरह से काम करने वाले लोगों को, कामगारों को, मजदूरों को परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। और उसके बाद में उनको आप बताइए हफ्ते में 72 घंटे यानी रोज़ 16-16 घंटे काम कराएंगे, तब भी आप 72 घंटे काम करवा सकते हैं हफ्ते में। यानी रोज़ 16 घंटे काम कराने की कोई सरकार इस देश में ह्यूमन राइट्स हैं कि नहीं? क्या आज ह्यूमन राइट्स आम कर्मचारी के नहीं हैं? 16 घंटे नौकरी का कुछ मतलब होता है, लेकिन सब माफ़ है क्योंकि सरकार में वो लोग बैठे हुए हैं जिनको सिर्फ उद्योगपति दिखाई देते हैं। और इसलिए जो हाल अमेरिका में है कि हर आदमी 78% लोग नौकरी छोड़ने को तैयार बैठे हुए हैं, भारत वाले भी आदत है गुलामी की। और उसकी वजह है हम लोगों की जो अपब्रिंगिंग होती है, शुरू से हमको तैयार किया जाता है, वो एक अच्छा नौकर बनने के लिए किया जाता है। हमारी सारी की सारी जो परवरिश होती है, बेटा पढ़ ले, अच्छे मार्क्स ले आ, कंपटीशन में निकल जाएगा, बेटा तू ज़रा अच्छे से ये MBA कर ले, नौकरी मिल जाएगी, इंजीनियर बन जा, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी 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 और सिर्फ नौकरी। आपके दिमागों में ये भरा गया है कि नौकरी नहीं है तो जीवन नश्वर है। आपकी सारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ नौकरी के हिसाब से, आपका एटीट्यूड बनाया जाता है नौकरी के हिसाब से, आपको यस सर बनाया जाता है नौकरी के हिसाब से। आपके दिमाग में ये भरा जाता है कि बड़ा अगर कुछ भी बोले तो चुपचाप सुनना है क्योंकि आपको अच्छा नौकर बनाना है। और यही वजह है कि जो नौकर की मानसिकता इतनी ज़्यादा है हमारे भारत में कि हम उससे उबर नहीं पा रहे हैं, वरना पूरे हालात हमारे अमेरिका से भी ज़्यादा हैं। एक जो व्यापारी की समझ होती है और व्यापारी को सपोर्ट जो मिलता है सिस्टम से, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ सिस्टम है बड़े बड़े सरमाएदारों के लिए सिस्टम का सपोर्ट है, छोटे लोगों के लिए नहीं है। आप देखेंगे ये जो छोटे दुकानें हमारे आसपास के बहुत जल्दी बड़े कॉरपोरेट्स के गुलाम बनने वाले हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं रहने वाले हैं, देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इस वीडियो को जन जागरण का माध्यम बनाएं। हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से इस देश में शोषण और कम से कम कोई आदमी दूसरे आदमी को अमानवीयता की हद तक उसको टॉर्चर करके, उस पर ज़बरदस्ती करके अपने माल कमाने के लिए कोई भी गलत काम ना करे। और अगर इसको रोकना है तो जाहिर बात है लोगों के दिमाग जागृत करने होंगे। अभी तक तो हमको समझा दिया हड़ताल करना बहुत बुरी बात होती है, नहीं करना बेटा। आपको समझा दिया विरोध करना बुरी बात होती है, नहीं करना बेटा। नौकरी ही भगवान है, बॉस भगवान का रूप है, बॉस इज़ ऑलवेज राइट, ये सब हमको समझाया गया है। अफसर की गाड़ी नहीं पढ़ना है, खतरनाक होता है, सारी अपब्रिंगिंग नौकरी वाले। उसकी वजह से आज हमको इस जागृति की ज़रूरत है कि मालिक और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों सेम साइज़ के लोग हैं, दोनों समान लोग हैं और दोनों को एक साथ आमने सामने बैठकर आँख में आँखें डालकर अपनी टर्म्स तय करनी चाहिए। आप अमेरिका का उदाहरण देख रहे हैं, 1 साल बाद आप अमेरिका को देखना किस तरह से वहाँ के सारे लोगों के दिमाग ठिकाने आ जाएंगे जो अभी से आने शुरू हो गए हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ ताकि जन जागृति आए। अगर आप फेसबुक पे हैं और फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल का जो पेज है हमारा उसको लाइक ज़रूर करें, नॉकिंग न्यूज़ का पेज ज़रूर लाइक करें। नमस्कार, जय हिंद।